Good evening, everyone. Welcome back to Anmol's Biology. In today's lecture, we will be learning about mode of transport across plasma membrane. As you all know, plasma membrane act as a semi-permeable membrane. So, it helps cell to maintain a homeostasis. अब ये homeostasis क्या है? जो आपका सेल है वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को हमेशा मेंटेन करके रखता है, इसी को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। जितने भी टाइप के सेल्स होते हैं उनके एक्स्ट्रा सेलुलर और इनर सेलुलर मीडियम में आयोनिक डिफरेंस रहता ही रहता है, तो वो होम्योस्टेसिस के थ्रू कंप्लीट होता है। होम्योस्टेसिस के थ्रू ही उनका आयोनिक बैलेंस इक्वल इक्विलिब्रियम में पहुंचता है। नाउ ये जो आयंस का मूवमेंट है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के थ्रू भी हो सकता है और स्पेशल इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जिनको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बोलते हैं उनके थ्रू भी हो सकता है। नाउ वी विल बी लर्निंग अबाउट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दो टाइप के होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इनके बीच का डिफरेंस, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसमें आयन मॉलिक्यूल क्रॉस अ मेम्ब्रेन मूव डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मूव डाउन का मतलब है इसमें आयंस और मॉलिक्यूल्स अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। वहीं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें आयन और मॉलिक्यूल मूव अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स इसमें आयंस और मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट की ओर जाते हैं। नाउ जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसमें कोई भी मेटाबॉलिक एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, पर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसको फुलफिल करने के लिए मेटाबॉलिक एनर्जी जो कि एटीपी होती है उसका यूज़ होता है। एग्जाम्पल, पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। डिफ्यूजन भी दो टाइप का होता है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट आर प्रोटॉन पम्प, कैल्शियम पम्प, सोडियम पोटेशियम पम्प, exocytosis and endocytosis. Now, first we will be learning about different types of passive transport. Here we go. Passive transport. First, diffusion. Diffusion क्या है? Diffusion is the movement of substance from an area of high concentration to an area of low concentration. आप फिगर में देख सकते हैं इस साइड जो आपका सब्सटेंस है यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन में और यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन में, तो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली इनमें हायर कंसंट्रेशन से सब्सटेंस लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन जो है वो दो टाइप से होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब इनमें डिफरेंस क्या है हम ये देखते हैं। जो सिंपल डिफ्यूजन है इसमें जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस और सॉल्यूट, वो क्रॉस करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। पर जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसमें मूवमेंट होता है थ्रू स्पेशल प्रोटीन्स जिनको अपन चैनल प्रोटीन और ट्रांसफर प्रोटीन बोलते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन में कोई भी प्रोटीन का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, डायरेक्ट डिफ्यूजन हो रहा है। पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में चैनल प्रोटीन के थ्रू आयंस मूव हो रहे हैं। सिंपल डिफ्यूजन में स्मॉल मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं, पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में लार्जर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र होता है। क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन में कोई प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं है, ये कंपैरेटिवली स्लोअर होता है देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब इनका एग्जांपल, जो सिंपल डिफ्यूजन है इसका एग्जांपल है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। जो हमारे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में गैसेस का ट्रांसफ़र होता है ऑक्सीजन और CO2, वो होता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। और को ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम विद शुगर्स, जैसे कि आपको पता है ग्लूकोज कभी भी डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, वो सोडियम के साथ अटैच होकर ही ट्रांसफ़र होता है। सो ये प्रोसेस फुलफिल होता है बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाउ वी विल मूव ऑन टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस वैसे तो बहुत ईजी है, पर स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। आइए देखिए डेफिनेशन। The process by which water molecules pass through a membrane from region of higher concentration to region of lower concentration is known as osmosis. पर इसकी एक और डेफिनेशन है
जिसको पढ़कर सब कंफ्यूज होते हैं। आइए देखते हैं। Osmosis is a process by which the molecules of a solvent pass from a solution of lower concentration to a solution of higher concentration through a semi-permeable membrane. अब आप बोलोगे ऊपर तो आपने बोला है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, पर नीचे वाली डेफिनेशन में लिखा है लोअर टू हायर। अब इसको समझते हैं। ये देखिए, ये दो बीकर हैं। इसमें एक साइड आपने दिखाया है, इसमें यहाँ पे सॉल्यूट्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है जो कि सॉल्ट मॉलिक्यूल्स है, और इस साइड कम है। ये बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आपके सॉल्ट मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो सकते, पर हमको कंसंट्रेशन तो इक्वल करनी है, तो सॉल्ट मॉलिक्यूल्स पास ना होके इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स पास होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसमें सॉल्यूट एब्सेंट है, और यहाँ पे क्योंकि उतने ही वॉल्यूम के वाटर में सॉल्ट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम है। सो इंस्टेड ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स गेट ट्रांसफर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू मेंटेन अ इक्विलिब्रियम। तो आप नेक्स्ट फोटो में देख सकते हैं, इसमें कंसंट्रेशन इक्वल करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हुए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। नाउ अब डेफिनेशन देखिए। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉल्वेंट पास फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से वाटर ट्रांसफ़र होगा हायर कंसंट्रेशन के थ्रू। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ऑस्मोसिस जो है वो दो टाइप का होता है, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। पर इसको समझने के पहले हमको कुछ टर्म्स देखनी होगी। देखते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन दैट हैज़ द सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन एज अनदर सॉल्यूशन। मीन्स आपका सेल है और जो उसका एनवायरनमेंट सॉल्यूशन है, उन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, तो इसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नाउ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। Hypertonic solution is a solution which has higher solute concentration than a normal cell. Means जो आपके नॉर्मल सेल के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन है उससे ज़्यादा अगर आपके बाहर के सोल्यूशन में प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नाउ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, a solution that has a lower solute concentration than a normal cell. मीन्स अगर आपकी सेल की जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की उससे कम अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन है किसी सोल्यूशन की, तो उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब जब आप सेल को इन सोल्यूशन में प्लेस करते हैं तो क्या होता है, आइए देखते हैं। जब आप सेल को आइसोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करते हैं तो सेल नॉर्मल रहता है, ना उसमें पानी अंदर आएगा ना पानी बाहर जाएगा। पर अगर आप सेल को प्लेस करेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन में तो उसमें क्या है, बाहर सेल के सराउंडिंग के बाहर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है पर अंदर कम है। तो हमने पढ़ा था कि जो वाटर है वो मूव करेगा फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो इसमें वाटर जो है वो सेल के बाहर मूव करेगा, वो सेल श्रिंक हो जाएगा। नाउ इफ़ आप सेल को प्लेस करेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में तो इसमें क्या है, सेल के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है और सेल के बाहर है, बाहर सॉल्यूट कम है। तो इसमें क्या होगा, सेल के बाहर से पानी अंदर जाएगा, तो इसमें वाटर जो है मूव्स इनटू द सेल, जिसके कारण आपका सेल स्वेल कर जाएगा। सो नाउ वी विल बी स्टडिंग टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस क्या है, द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर इनटू द सेल इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। ये कब होता है, आपने अभी ऊपर देखा। The process in which the water molecule exit from the cell is known as exosmosis. इसको बोलेंगे exosmosis. Now we will see example of blood cells. जब आप ब्लड को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे तो जो ब्लड है उससे वाटर बाहर निकल जाएगा, तो ब्लड की सेल श्रिंक कर जाएंगे, आरबीसीज। और अगर आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे तो सेल्स नॉर्मल रहेंगी। एंड इफ़ यू प्लेस सेल्स इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो सेल स्वेल हो जाएंगी और एक टाइम के बाद सेल बर्स्ट भी हो सकती है।
So now we will be learning the differences between osmosis and diffusion. So osmosis जो है वो मोस्टली लिक्विड मीडियम में ही होता है. It only occurs in liquid medium. पर डिफ्यूजन है वो लिक्विड, सॉलिड और गैस किसी भी मीडियम में हो सकता है. Osmosis requires a semi-permeable membrane. पर डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कोई नीड नहीं रहती. जो ऑस्मोसिस है उसमें मूवमेंट जो है वो 99% वाटर का ही होता है. पर डिफ्यूजन में मूवमेंट है वो सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है और गैसेस का भी हो सकता है. जो ऑस्मोसिस का रेट है वो डिपेंड करता है सॉल्यूट पोटेंशियल. मीन्स कितने ज़्यादा सॉल्यूट है उस हिसाब से उसकी स्पीड मेंटेन होएगी. पर जो डिफ्यूजन है, diffusion does not depend on solute potential, pressure potential और water potential. डिफ्यूजन किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं करता. Now this is all for today's lecture. Now in next video we will be studying active transport and its types. I hope this lecture is clear to all of you. Thank you.